उस श्रवण कुमार ने अपने बाल बीवी बच्चों को सबको छोड़ दिया और अपने माता पिता को तीर्थ करवाने के लिए चला गया। और एक आज का युग है कि इंसान अपने बाल बीवी बच्चों के लिए और अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ देता है। तो कवि ने किस तरह से क्या दर्शा दिया? सदैव जब सतयुग के अंदर भी यही हालत थी और यही कलयुग में है। जब उस मालिक ने सृष्टि रचाई तो पाप पुण्य सभी एक साथ में ही रचना की थी। कहते हैं कि ये चीज बाद में करता ही। अब यह बताओ, जब उन मालिक चिड़ी बनाई तो गोलियां बनाने की क्या जरूरत थी? लेकिन जो जो उसके दिमाग में आया और उसकी रचना वो करता गया। और पाप उसी समय भी पाप और पुण्य दोनों बनाए थे, लेकिन इंसान की नीयत कैसी थी उसी के ऊपर ये हमेशा सदैव होता है। कभी न किस तरह से क्या दर्शाया? कि जो इंसान भगवान के अंदर अगर लीन हो जाता है तो चाहे कितनी भी संकट मुसीबत आ जाए उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हो सकता है उसे परेशान जरूर कर दे, लेकिन जिस इंसान में अहंकार है कि मेरे हाथ में आज सब पावर है और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बताते हैं कि महाभारत के समय उस द्रौपदी के 5 पति थे और जब वो चाहते थे वो काम करते थे। जमीन के अंदर अगर पैर मारते तो पानी निकल जाता था और 500 के 500 अलग अलग
ज्ञाता थे हर चीज के, लेकिन उस द्रौपदी के अंदर अहंकार था। बड़ी सभा के अंदर जब उसका चीर हरण हो रहा था तो वो सोच रही थी कि 5 पति मेरा कुछ नहीं बिगड़ने देंगे। लेकिन जब पूरा परिवार बैठा देख रहा था और चीर हरण हो रहा था तो उसके दिमाग में आया कि ये 5 पति मेरा कुछ नहीं अब कर सकते और मेरी इज्जत बड़ी सभा में जाने वाली है। तो उसने वो अहंकार त्याग करके और उस प्रभु परमपिता परमात्मा को याद किया और वो ऐसे उस चीर में लीन हो गए और उसका कभी हरण नहीं होने दिया। कभी ने क्या दर्शा दिया? बड़े योद्धाओं के थे बड़े बड़े योद्धाओं चारों के शरण पूज के अगली कड़ी में कवि ने बता दिया कि चाहे कितनी दुख मुसीबत संकट आ जाए लेकिन कभी भी झूठ के सहारे अपना स्वार्थ मत देखना। सच के ऊपर जो इंसान टिका हुआ है आज तक उसका किसी ने कुछ बिगाड़ नहीं सके। हो सकता है उसे परेशान किया हो। कहते हैं कि झूठ के असूलों से सच्चाई छुपाई छुप नहीं सकती और कागज के फूलों से खुशबू कभी आ नहीं सकती। लेकिन ये टेक्निक जमाना ऐसा आ गया कि सब संभव होने लग गया। झूठ के असूलों से सच्चाई छुपाई छुप नहीं सकती, कागज के फूलों से खुशबू आ नहीं सकती। कहते हैं झूठ के असूलों से सच्चाई छुपाई छुप सकती है अगर मेल हो तो। आपस में अगर दो भैया में कोई बात हो जाए तो दोनों का मेल हो तो बात झूठ छुपाई जा सके। झूठ के असूलों से सच्चाई छुपाई जा सकती है अगर मेल हो तो, और फूलों से खुशबू भी आ सकती है अगर तेल हो तो। आज ऐसे ऐसे इत्र बन गए हैं कि कट्ठे भी देख लो हर चीज नकली कर रही है। और थोड़ा सा मारे हो तो छिड़को और सेब गुलाब के अंदर गुलाब को छिड़को हमारे बदबू और जरूर बढ़ जाए। तो कवि ने बताया कि सच्चाई सदैव रखने वाले इंसान कभी हारते नहीं हैं। और कवि ने क्या दर्शा दिया? कहते हैं इंसान
जवानी के अंदर तो आदमी ने याद कौन रहा। महावीर जी खुश होकर के 50 रुपए अर्पण करते हैं। बोले गंगे मैया की। कहते हैं कि इंसान जवानी के अंदर सब कुछ भूल जाता है और बुढ़ापा आना स्वाभाविक सी बात है। और बुढ़ापा आने के बाद इंसान में क्या क्या होता है, कवि ने किस तरह से क्या दर्शाया है। हुनरे करिया के का ख्याल बदला छोड़ा हो पचाले, वो बंदे करिया के का ख्याल बदला छोड़ा हो के चाल। भाई मेरा करिया के का ख्याल बदला छोड़ा हो के चाल। बुढ़ापा दरिया में गाल सुरेंद्र जी गोठवाड़, 50 रुपए श्री विश्वराम जी गोठवाड़ इस बस पे खुश होकर के अर्पण करते हैं। बोले क्योंकि मैया की। 100 रुपए रामूराम जी लुटिया खुश होकर के बजरंग जी को अर्पण करते हैं। बोले क्योंकि मैया की जय हो। परिवार के लिए इंसान आजीवन अपनी जिंदगी कमा कमा के गुजर रहता है और ये जो संसार सोना इंसान ने लिया है वो अपना मुख्य क्रम इंसान भूल जाता है। सारा झूठा मुकद्दर कोई ना तेरे कोई ना तेरे कोई ना
थोड़ा सारा गंगा जल लाके नारी तेरी बोल जाके थोड़ा सा गंगा जल लाके नारी तेरी बोल जाके थोड़ा सा गंगा जल लाके वो नुआ दुआ चकाले इंद्र गति के मैदान है नुआ दुआ चकाले गति के मैदान खूब जावे गान लगे के खेल खिलावे बंदे कन्या के सरकार मत तोड़ाओ के ताल बंदे कन्या के सरकार मत तोड़ाओ के बुढ़ापा भरिया में गान लगे के खेल खिलावे उसका संगत साज बिना पिलट के किनारे उधर तो संगत साज किनारे आवाज बिन खुला ताज सभा बीच कुछ रखा लाज आवाज बिन खुला ताज समझ आज पर चुके और सुनावे गाल के खेल खिलावे गाल के बंदे करिया के काल मंत्र तोड़ाओ के काल बंदे करिया के काल मंत्र तोड़ाओ के काल बुढ़ापा भरिया में गाल के लगे के खेल खिलावे गाल के खेल खिलावे गाल खेल खिलावे गाल के खेल खिलावे बोले गंगे मैया की दीप तो बंद जी हाँ 50 रुपए पृथ्वीराज जी गरवा निवासी